सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी मसीह भाई बहनों का। तो आज की मैं इस टॉपिक में वो बात करने वाला हूँ कि आप लोग सुन के आपका भी रोंगोटे जो रोंगोटे है रोमा है मतलब वो खड़ा हो जाएगा। ठीक है, वो कैसे होगा रोंगोटे आपके खड़ा? ऐसे आपको शब्द सुन के। पता है क्यों? क्योंकि आज आप देख रहे होंगे, आप देखते हैं ना। सबको पता है कि आप सभी लोग यूट्यूब वीडियो देखते हैं। ठीक है, आपको सभी को पता है इस चीज को लिए। ठीक है, आप जब भी इस चीज को देखते हैं कि बहुत सारे आज के समय में हम देखते हैं कि बहुत सारे पास्टर लोग जो छोटे छोटे लोग हैं, मतलब अभी बड़े नहीं हो पाए हैं, तो छोटे छोटे हुए तो इतने बड़े बड़े लोगों को क्या बोलना चाहते हैं? पता है क्या करना चाहते हैं? वो लोग ये कहते हैं कि वो पास्टर झूठा है, ये शैतान की ओर से। हम एक बात बताना चाहते हैं आपको मेरे लिए। जब कोई व्यक्ति अगर इस बाइबल को वचन से बता रहा है, ठीक है, तो सच ही बता रहा होगा, झूठ तो नहीं बताया होगा। ठीक है, जो भी हमने किसी पास्टर या प्रचारक के मुंह से कभी भी सुनता हूँ, तो कभी बाइबल से उठा के बोलता है, बाइबल से आप बताते हैं। आप किसी को भीतर से कैसे जान सकते हैं मेरे प्रिय? आप सिर्फ आप उसके वचन को पकड़ सकते हैं ना, वचन क्या बताता है, कैसे समझाता है। आप भी जब अगर परमेश्वर के दास होंगे तो आप अच्छी रीति समझिए, मैं आपको हर एक बात को समझा के बताऊंगा। ठीक है, और ऐसा नहीं बताऊंगा कि आप लोग नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैं इस टॉपिक को बना रहा हूँ, इसलिए कि आप लोग, आप किसी के ऊपर दोष लगाने की आप अधिकार मत रखिए। ठीक है, क्योंकि दोष तो परमेश्वर खुद लगाएगा, उसको मत सोचो। मतलब तो वो तो उसी दिन बताएगा। तो आप हम एक बात बताना चाहते हैं, परमेश्वर यहाँ बाइबल में क्या बताते हैं। ठीक है, जैसे हम वचन में देखते हैं, तो जैसे दूसरा तिमुथियुस 6 अध्याय, आप यहाँ 3 आयत से लेकर हम इसे इसे हम 10 आयत तक देखेंगे। ठीक है, 3 आयत से 10 आयत तक इसमें बताया गया है क्या है। तो मेरे प्रियो, जैसे पहला तिमुथियुस 6 अध्याय 3 आयत से 10 आयत तक इसमें बताया गया है, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है। मतलब परमेश्वर क्या बता रहे हैं कि यदि कोई और प्रकार का, मतलब कोई और प्रकार का विषय उपदेश देता है, अगर इस वचन को नहीं मानता, परमेश्वर क्या बोलते हैं यहाँ पे, इसको बताएं कि मसीह की बातों और उस उपदेश को नहीं मानता, मतलब नहीं मानता तो भक्ति के अनुसार है, मतलब भक्ति के अनुसार है कि नहीं है। ठीक है, परमेश्वर बताते यदि उस अगर इसमें इस वचन को वो व्यक्ति नहीं बोल रहा है, तो परमेश्वर उसके विषय में क्या बता रहे हैं? 4 आयत में बताया गया है, तो वह अभिमानी हो गया है और कुछ नहीं जानता, और उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिससे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह हैं। मेरे प्रियो, संदेह, अगर एक व्यक्ति परमेश्वर का जो वचन बता रहा है, ठीक है, कुछ संदेह किसको होगा? संदेह उस व्यक्ति को होगा जो व्यक्ति वचन को नहीं समझ पा रहा है, या वचन को बढ़ के उससे चल रहा है, मतलब उसको शब्दों पर, मतलब के तर्क वितर्क का रोग लग गया है। आप जानिए ना, एक पास्टर के बारे में आप सुनिए ना, आप चमत्कार मत देखिए। ठीक है, परमेश्वर तो खुद चंगा करता है। परमेश्वर, आप जानते हैं, परमेश्वर जब अंधों लंगड़ों को चलाया, तो परमेश्वर सब कुछ क्यों नहीं कर सकता? जब व्यक्ति उसके अनुसार चलेगा तो उससे भी सब कुछ होगा। ठीक है, आज भी होगा। ऐसा मत सोचिए कि शैतान काम करेगा, शैतान का कुछ भी काम नहीं है, क्योंकि शैतान तो वो उस समय दिखाएगा चिन्ह चमत्कार जिस समय एक मसीही लोग उठा लिए जाएंगे। ठीक है, उस वक्त और सारा बड़ा बड़ा काम दिखाएगा। लेकिन अभी मेरे प्रियो, आप जानिए, हमें इस चीज को, हमें किसी के ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए। जो भी है सो है, आप वचन को उसको परखिए, क्या बता रहा है उस पास्टर को, बस ऐसा वैसा मत देखिए, क्योंकि आप भी भरमा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए बताया गया है। तो परमेश्वर बोलते हैं उसे ढाल झगड़ा, इसीलिए मनुष्य क्यों कर रहा है आज? क्यों पास्टर एक दूसरे के ऊपर क्यों ऐसा कर रहा है आज? क्यों तना मार रहा है कि वो पास्टर है वैसे है? मेरे प्रियो, आप जानिए, वचन देखिए ना पहले, इसके हिसाब से बात करिए। ठीक है, और 5 आयत में बताया है, और उन मनुष्यों में व्यर्थ लगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वह सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। मतलब वो लोग सोचते हैं कि
ये भक्ति को क्या समझ रहे हैं, वो कमाई की दुआ समझ रहे हैं, कमा रहे हैं, ये इधर का उधर बात बता रहे हैं। कोई भी इस तरह के, में मेरे प्रियो हम आपको नहीं बताना चाहते हैं कि पास्टर लोग एक भी, ये जो लोग बड़े बड़े चर्च वाले हैं लोग, तो ये बात के बोलते हैं कि आपको मकान मिल जाएगा, हाउ मिल जाएगा। तो मेरे प्रियो ये लालच वाला लोभ वाला किसी को बात हमें ऐसे कहने से क्या ज़रूरत है। परमेश्वर तो खुद सब कुछ करता है, लेकिन मेरे प्रियो ऐसा लाभ जैसे कि लोभ लालच लोग का होता है ना, जब कोई बड़े चर्च में इस तरह का उपदेश होता है या किसी के जब बड़ा हाई होता है, तब मनुष्य क्या होता है कि मनुष्य लालच लोभ की ओर चला जाता है। क्योंकि हमें एक परमेश्वर के दास को ये होना चाहिए कि उसको सत्य राह को बताना चाहिए, ना कि लालच लोभ की ओर बहकाना चाहिए। ये भी गलत बात है, मैं बता रहा हूँ। कोई भी बात भी सही भी कर रहे हैं, और कुछ बात ऐसा भी है, कुछ गड़बड़ भी बात है, ठीक है। क्योंकि लालच लोभ की बात नहीं बताना चाहिए, बल्कि उस सत्य राह को बताना चाहिए। हमें सत्य राह को लिए दिखाना चाहिए, ना कि हमें लालच लोभ बताइए आपको मकान मिलेगा, आपको हई मिलेगा, नौकरी मिलेगा। ये नौकरी टोकरी वाला छोड़िए, हमें वचन को ध्यान करना चाहिए, ठीक है। जो वचन हमें स्वर्ग ले जा सकता है, ठीक। और बताए अच्छे आयत में कि पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। अगर आप संतोष करते हैं तो परमेश्वर आपको देगा। आप संतोष कर रहे हैं, आप लालच नहीं कर रहे हैं ना, तो परमेश्वर आपको देगा। मेरे प्रियो, हमें संतोष करना है, परमेश्वर सब कुछ करेगा, ठीक है। हमें संतोष रखना है, हमें धीरज रखना है कि परमेश्वर तो हमें भूखा नहीं मरने दे रहा है ना, हमें धनी नहीं बनना है। पता है कि हम यहाँ के जो धन है हमें कहीं ले जा नहीं सकते हैं, ठीक है। और बताया है साथ में, क्योंकि न तो हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि हम इस धरती पर कोई चीज़ नहीं ले आए हैं। हम क्या लेकर आए हैं? कुछ भी नहीं लेकर आए। सिर्फ हम अपने माँ के पेट से नंगे आए हैं और नंगे लौट भी जाएंगे। न कुछ लेकर आए, न कुछ ले जा सकते हैं। आप क्यों धन के पीछे जा रहे हो? अब आप नरक की आग में चले जाएंगे मेरे प्रियो। इसलिए बता रहा हूँ मसीही भाई बहनों के लोगों को कभी भी धन का लालच मत करना, क्योंकि परमेश्वर बोलते हैं जहाँ तेरा धन रहेगा वहीं तेरा मन रहेगा। इसलिए हमें परमेश्वर को वचन पर हमें ध्यान करना चाहिए कि उस धन को हमें रखना चाहिए, ठीक है। और बताया गया है 8 आयत में, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। परमेश्वर बोलते हैं अगर तेरे पास खाने पीने को हो ना, उसी पर संतोष कर। हमें उसी पर संतोष करना है, न कि और हाय हाय करना है, ठीक है। और ना बताया गया है, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। तो मेरे प्रियो जानिए, जो व्यक्ति चाहता है, धनी बनना चाहता है, उसके पास बहुत परेशानियां आती है, बहुत झेलना पड़ता है। हम तो मेरे प्रियो, हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें इतना धनी ना बना दे कि हमारे पास हमारे ऊपर ऐसा बोझ हो जाए कि बहुत सारे हमें ये बात कहना है, मैं चाहता हूँ कि मेरे को धन नहीं चाहिए, सिर्फ परमेश्वर के कार्यों को हमें करना चाहिए। और हमें परमेश्वर हमें जो दे रहा है तो सब कुछ ठीक है। हम चाहते हैं जो हमारा ज़रूरत है वो पूरा हो जाए, बाकी हमें कोई धन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और बताया जाए साथ में, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का यत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। मतलब छलनी बना लिया है। पता छलनी का मतलब ये हो गया, आप जानते हैं जो छन्नी होता है चाय वाला, ठीक है, उसके समान आप छेद की समान मत बनाइए। आपको बीमारी पकड़ सकती है, आपको दुख पकड़ सकती है, नाना प्रकार को बताएं दुखों से आपको छन्नी बन जाएंगे। पता है छन्नी, इसीलिए मेरे प्रियो आप छन्नी के समान मत बनिए, ठीक है। इसीलिए परमेश्वर हमें बचाना चाहते हैं। अगर हमारे पास खाने पहनने को तो उसी पर संतोष करना चाहिए, ठीक है। तो मेरे प्रियो, हमें इस चीज़ को क्यों बता रहा हूँ, ठीक है। आपके पास उस धन को आप करिए ना, इस धन को मत करिए, ये नाशवान धन है, इससे आप नाश हो जाएंगे, ठीक है। आप जानते हैं परमेश्वर हमारे पास कहाँ पर रखा है धन, ठीक है। मनुष्य उस धन को प्राप्त करिए जो सबसे बड़ा है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि लोग देखेंगे 2 कुरिन्थियों की पुस्तक 4 अध्याय
वचन नंबर आप शायद में देखेंगे, शायद आयत में बताया है, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। मतलब ये हमारे पास इस धन को आप प्राप्त करिए जो परमेश्वर बताते हैं असीम सामर्थ्य से, ये परमेश्वर की ओर से उस आत्मा को आप प्राप्त करिए, वो हमारा स्वर्ग में यही सबसे बड़ा धन है। ठीक है, इस धन को आप मत प्राप्त करिए जो धन एक दिन हमें छोड़ के जाना पड़ेगा। हमें उस धन को प्राप्त करना चाहिए जो परमेश्वर की ओर से हमें मिल रहा है। आप क्या इसको पाना चाहते हैं ना, तो पाना चाहते हैं तो मेरे प्रियो आप सारा धन छोड़िए, आप यीशु पीछे आइए। आपको वचन में चलना चाहिए, तब आप इस आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को आप बचा सकते हैं। तो मेरे प्रियो, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से समझे होंगे। अगर समझ गए होंगे तो आप हमारे चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक कर देना और छोटा सा हमें कमेंट कर देना, ताकि हमें पता चलेगा कि लोग हमारे इस वीडियो को कितने लोग समझ गए हैं। तब तक सभी को गॉड ब्लेस। आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।